बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रहा हूँ स्टीम रोस्ट चिकन। मैंने 3 अदर लेग पीस लिए हैं, उन्हें मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया जिससे ये रोस्टेड टाइप हो गए हुए हैं। इसके बाद मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है, करी पत्ता 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा, उसके बाद दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 अदर लौंग, 1 सब्ज़ इलायची वो लिए मैंने, और 1 टीस्पून मैंने इसमें कटी हुई बारीक मिर्च, और 1 टेबलस्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक, और 1 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी, और हाफ़ टी स्पून मैंने मिर्च ली है। मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। अब ऑयल को हम पहले गर्म कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये हमने अच्छे तरीके से इस मसाले को थोड़ा सा हमारा ब्राउन हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देंगे। और इसमें हम अपने जो बाकी मसाले हैं, नमक मिर्च वगैरह, वो सारा इसमें हम शामिल कर देंगे। और हम इसे अच्छे तरीके से हिला के इसके बाद 5 मिनट के लिए हम इसे ढकना दे देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसके ऊपर ढकना दे देंगे। ये देखिए हमारे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मसाला हमारा सारा मैरिनेट हो गया सारा इसमें। ठीक है, अब मसाले को हम ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। मैंने अब जो मसाला हमारा था वो हमने इसमें निकाल लिया, ठंडा हो गया था। और अब हमने एक बाउल लिया बड़ा, इसमें हमने जो 1 कटोरी दही की थी वो हम इसमें शामिल किया है। इसके बाद इसमें हम लेमन और सिरके का रस शामिल करेंगे, और जो हमारा ये मसाला बना हुआ था ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसे हम अच्छे तरीके से मैरिनेट कर देंगे। ये मैरिनेट हो गया अच्छे तरीके से। अब हम जो हमारे ये फ्राई हुए पीस हैं हम इसमें लगा देंगे। इसके कट के अंदर हम अच्छे तरीके से इसे भर लेंगे मसाले को। और फिर हमने इसी के अंदर ही इसे डिप भी रहने देना है कोई आधे पौने घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, ये देखे तकरीबन पौना घंटा हमने इसे फ्रिज में रख लिया था। अब ये देखें ये थोड़ा सा हार्ड हो गया मसाला इसका। अब हम इसे स्टीम करेंगे।
आप तकरीबन हमने 8-9 मिनट हो गए इसे। अब इसे हम उल्टा दें, चेक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे उल्टा देंगे। माशाल्लाह गोश्त हमारा गला हुआ, क्योंकि आपको पता है कि फ्राई करने में गोश्त वैसे ही गल जाता है। हम इसे उल्टा कर देंगे सारा। तो माशाल्लाह ये देखें, स्टीम भी हो गया, रोस्ट भी हो गया। रोस्ट पहले हमने कर लिया हुआ था फ्राई करके। अब इसमें हम सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए इसे दोबारा इसके ऊपर ढकना देंगे। उसके बाद हम इसे ढकना उतार के इसे मसाले को इसके खुश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसे पलट लिया इसे। अब हम इसे 5-6 मिनट के लिए हम इसे दोबारा ढक्कन देके इसे पकने देंगे हल्की आंच पे। नहीं, ये तक हम 5 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा बिल्कुल ये स्टीम हो चुका है चिकन सारा, ठीक है। अब हम इस मसाले को खुश कर लेंगे ढक्कन से बगैर। ये मैंने फ्लेम बंद कर दिया है, यानी आँच मैंने बंद कर दी है। ये माशाल्लाह हमारा हो गया। ऑयल भी देखिए माशाल्लाह आ गया है। अब इसे सर्विंग प्लेट में हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा स्टीम रोस्ट ये तैयार है। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत कलर है इसका, कितना प्यारा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और माशाल्लाह देखें कि कितना कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है और मज़ेदार भी ये बना है बहुत। आप भी इस रेसिपी को हमारी ट्राई करें और हमें कमेंट्स लाजमी दें। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी नई से नई रेसिपीज़ जो भी आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले आ जाए करे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।